कोरोना के आंकड़ों को लेकर देश भर में जो स्थिति बनी हुई है उसकी सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें। आज लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम केसेस आए हैं। बीते 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। नए केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 3,89,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा एक चिंता वाली खबर जरूर बना हुआ है, क्योंकि बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बढ़कर करीब 4,500 तक पहुंच गया है। ये अभी तक का एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटों की ये तस्वीर आपको हम आंकड़ों में दिखा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में हालात किस कदर बयां किए जा सकते हैं ये तो अपने आप में सवाल है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने अपनों को खोया है, उस नुकसान का अंदाजा हम आप कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन आप अगर नंबर्स के हिसाब से पूरे देश की स्थिति देखें तो एक राहत जरूर इस बात से मिलती है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आज एक बड़ी चिंता की खबर यह भी है कि जो मौत का आंकड़ा निकल कर आया, 4,529 लोगों ने बीते 24 घंटों में जान गंवाई है कोरोना संक्रमण से। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि आंकड़े हालात बताएंगे या हालात आंकड़ों की असलियत बताएंगे, ये चुनौती बना हुआ है। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या हम पीक से गुजर चुके हैं और अब आगे वक्त धीरे धीरे और बेहतर होगा? क्या उम्मीद दिखाई देती है? देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो आंकड़े बता रहे हैं कोरोना के, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मौत ज्यादा हो रही है। यानी चाहे वो ये बात जरूर हो कि जो पॉजिटिव मरीज हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस सिलसिले को देखते हुए ये बात तो कही ही जा सकती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए और जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं राज्यों और केंद्र सरकार को मुहैया करानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है और इसी वजह से मौतों की संख्या ज्यादा है। ये एक मुश्किल दौर इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों ने, कम से कम 5 राज्यों ने टेस्टिंग की संख्या भी काफी कम कर दी है। इसीलिए जब हम कुल आंकड़े पर नजर डालते हैं कि पॉजिटिव जो मरीज हैं वो कम आ रहे हैं, तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि क्या उतने ही टेस्ट हो रहे हैं जितना पहले होता था। तो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, वहाँ आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा गंभीर हुई है। वहां से कई बार आंकड़े भी नहीं आते, टेस्ट भी उतने नहीं होते। तो अभी पूरी तरह से ये कह देना कि हम उस बुरे दौर से गुजर चुके हैं, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, आंकड़े जो तस्दीक कर रहे हैं वो यही है कि फिलहाल पॉजिटिव कम आ रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुमार। देखिए, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपनों को ना खोया हो, जिन्होंने किसी तरह की इमरजेंसी को ना झेला हो। और जिस तरफ आप नजर घुमाएं, एक मानवीय त्रासदी दिखाई देती है, जिन्हें शायद हम खबरों में, आंकड़ों में कभी ना पढ़ पाए या कभी जाहिर ना कर पाए, क्योंकि बिटवीन द लाइंस जो दर्द छिपा है उसे तो वही समझ सकता है जिसने झेला है। रवीश भी आ गए हैं भोपाल से हमारे साथ। रवीश, देखिए, शहरों से होता हुआ ये संक्रमण गांव तक पहुंच चुका है और अब जिस तेजी से गांव में ये संक्रमण पहुंच रहा है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना, लोगों का सही समय तक अस्पताल पहुंच पाना या शहरों के मुकाबले जो स्थिति है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जमीन पर काम करने वाले लोगों के लिए भी इस वक्त चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसीलिए आज तक ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भोपाल के आसपास के गांवों से दिखाई थी, उसमें साफ तौर पर यह दिखा है कि कैसे गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। अस्पताल तो है, लेकिन उनमें काम करने के लिए स्टाफ उस संख्या में नहीं है जितनी आबादी पर वो अस्पताल बनाया गया है। हालात ये है कि दूर दराज के इलाकों में जो गांव है, जो बहुत ही अंदरूनी इलाकों में बने हैं, जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी कई बार नहीं आता है, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला जड़ा हुआ है। गाँव के लोग ज्यादातर, एक बड़ी आबादी, आपको बताएं कि अगर उन्हें इलाज करवाना है तो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर उन्हें अपने गांव में ही रहकर जो झोला छाप डॉक्टर है उनसे इलाज करवाना होता है। और जब वहां हालात बिगड़ जाते हैं तब उन्हें आखिरकार फिर शहर जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आंकड़े जरूर तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि संक्रमण कम हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट नीचे की ओर आ रहा है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो स्थिर बना हुआ है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट उनमें नहीं आई है। और यही बात ये बताती है कि
कि शहरों से निकल के कोरोना संक्रमण जब गांवों में पहुंचा है तो उस लिहाज से वहां पे फिलहाल तैयारी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, और इसीलिए गांव की एक बड़ी आबादी फिलहाल जो सरकारी चिकित्सा सुविधाएं हैं उससे महरूम है, और उन्हें गांव के स्थानीय जो निजी चिकित्सक होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके सहारे अपनी बीमारी का इलाज करवाना पड़ रहा है।